जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग का आज का प्रसंग है योगेश श्री रामदेव जी भाग श्याम। तो इस चतुर्थ भाग में आज का विषय रहेगा रामदेव जी की परम भक्त माड़ी लिखमो जी। जय बोलो योगेश्वर रामदेव भगवान की जय हो। भक्त लिखमो जी माड़ी की जय हो, जय हो। तो लिखमो जी माड़ी एक रामदेव जी की परम भक्त भी हैं, एक जन कवि भी हुई। उनकी काव्य रचना भी अपने आराध्य रामदेव और सत्संगी भजनों के प्रति बड़ी अच्छी रही। वे अपना पुश्तैनी कार्य बागान का कार्य करते थे। उनकी बाड़ी थी खेत खलियान और उसमें वो करते थे भजन वगैरह और अपनी भक्ति में सदा दरियाव जी महाराज ने जो कहा है कि मुख में राम हाथ में काम, हृदय साक्षी प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की यही अचल है रीत। बस उसी हिसाब से उनके विषय में और लंबा सारा लौकिक परिचय नहीं रहा है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है जो निर्मोही विरक्त वैरागी फकड़ फकीर वृत्ति के संत भक्त कवि गण हुए हैं, उन्होंने लौकिकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए उनके भजनों में बस इतना ही मिलता है कि गुरु खियो जी और शरणे माड़ी लिखमो जी अपनी जाति साथ में लगाते हैं, माड़ी लिखमो जी और उनके गुरु खियो जी। इनके अलावा मैंने सुना नहीं है, कहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे परिचय और मिला। इनका परिचय वाणी के माध्यम से मिला है और इनकी एक रामदेव जी की 16 पर्चों की वाणी बहुत प्रचलित है, जो हर जमा जागरण होता है रामदेव जी का रात्रि जागरण जो जमा उसमें गाई जाती बड़े साफ के साथ है कि कुदरत कड़ा सकल दुनिया में परसा पहुंचा सबदा तोई जागियो धनी जपो जुग मही। ये वाणी जिसमें मुख्य 16 पर्चे गाए गए। दिन अवतार लियो यजमाल घर संतोरो तारणा है साई, दिन दाता धर्म हलायो रे पीर केवाया कुड़माई। दिन अवतार लियो अजमल घर संतोरो तारण है साई, दिन दाता धर्म हालियो रे पीर केवाया कुड़माई। पहलो परचो दियो परम गुरु दूध ठार धरियो ठाई पूरा कदम मोंडिया राय आंगने घर आयो और ये प्रथम पर्चे के विषय बताते हैं। दूसरा कृपा कर कंवर घर आया सारथियो सूतो मोही हेलो कर हाजिर रियो रुद्र में पलटियो रंग मोही। रमता रामनाथ रे द्वारे आलम गिया ले वारी दड़ी रमतो देत दाटियो पकड़ पछाड़ियो पल मोही सहुकार भर मिसरी लायो कमर बुझियो है कोई बाकियो लूण कंवर कहे होसी होसी मनसा जड़ा माल मोई। हंसिया लोग सागर सासोन खोले गुण लूण है मोई सा पुकार कर पाँव पड़ियो कीड़ी पर कटक पाई। हंस कहवे कंवर दी हो जावे मिसरी जाए जुओ कड़को कोई सुनियो बसन सद जोनिया ने सा हरकत मन मोई। तो इस तरह इनकी ये जो 16 पर्चों की वाणी है लास्ट में उन्होंने ठहरा दिया है कि जोए जोए हारियो दुलो और हर दसिया हृदय मोई गुरु खियो दी माड़ी लिखमो गुण गावे सिमरन रुचि। और इन्होंने अपनी वाणी में बड़ा ही नीतिगत व्यवहारगत प्रवचन भी दिए। उन्होंने कहा है कि निजर हरामियारी टाल बाप जी धुरड़ा वचन संभाल, दुष्टों की दुष्ट निश्चित नजर से बचने के लिए उन्होंने कहा। और अपने भक्तों की यानी अपने भक्तों का वेश अपने भेद की लजा रखने के लिए अपने धनी रामदेव जी से उन्होंने प्रार्थना की है। लाजे भेक भगत दुख पावे पत बनेरी पाड़ डोय कर जोड़ माली लिखमो बोले दुख संकट देख टाड़। दोनों हाथ जोड़कर माली लिखमो जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम से आराधना करते हैं कि इस भेद की इस भक्तों के वेश की प्रभु आप लजा रखिए, दुख सर्व दुख संकटों को टाली। और आगे हुई और भजन में कहते हैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम को रामदेव जी को आप
रावण रिप राम मानते हैं और कृष्ण भी मानते हैं। वे एक भजन में कहते हैं, तो ही राम तो ही रावण रिप, पानी पर पतर तिराही, डूबती नाव वही तेरी तारी, राक्षस की वंश भारी। यानी इस भैरव राक्षस को मारने वाले, वही ते बढ़िया की जाज तिराने वाले प्रभु आप ही तो रावण के रिप रही है। यानी प्रभु रामचंद्र ही आप रामदेव के रूप में। एक तो कहते हैं, अखंड जोत अजमल घर जागी, सिमरे दुनिया सारी, पीर पदवी और परचा शुद्ध पायान, कीर्ता कृष्ण मुरारी। यानी आप ही पीर दी अजमल जी की घर जो प्राकट्य हुआ आपका, पीर परचा के कारण पीर कहवाए, आप ही कृष्ण मुरारी। प्रभु श्री रामदेव जी की कृपा से उन्होंने अपने सत्संग भजन भी अनुभूत किए हैं, क्योंकि उन्होंने भजन माला फेरी, उन्होंने बड़े अच्छे सदग्रस्त हुए। जो भी उनके घर आता था उनको अपना आवादन देते थे, जो भी जैसी उनकी श्रद्धा थी, बाड़ी के जो भी पुष्प फूल फल वगैरह थे उनके माध्यम से सेवा करते थे और हमेशा सत्संग किया करते थे। बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी महापुरुष भी थे। वे अपने एक भजन में कहते हैं, बिना भेद बारे क्यों डोले, बारे डोलिया है कोई, अर्षण तीर्थ धने अठे बताऊं, देव दसों थारे दे माई। माई लखनऊ जी कहते हैं कि तू बिना ज्ञान बाहर क्यों भटकता है, ज्ञान नहीं है, तू जो शांति चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, जिसके लिए वो बाहर तू घूमता है, एक तीर से दूसरे तीर, दूसरे तीर से बाहर डोलता रहता है, तीर्थों मठ मंदिरों पहाड़ों, यहाँ तक कि मनुष्य चाहे तो चंद्रमा पर चला जाता है सुख की चाह के लिए, लेकिन वो सुख बाहर है नहीं, उसको मिलता कहीं नहीं, आखिर अंतर में अशांति रहता है। तुम्हारे धर्मों जी कहते हैं कि ये बाहर क्यों डोल रहा है ज्ञान के बिना, तो अंदर झांक के देख, 68 तीर्थ तेरे इस शरीर में ही तो विराजमान है। इस माध्यम से 68 तीर्थों का भी भजन पूर्ण करते हैं। अंत में कहते हैं, कहे माड़ी लिखमो निजरा देखी, अमृत कुंड जीव माही। माड़ी लिखमा जी कहते हैं कि मैंने सारे 68 तीर्थों का इस देह में दीदार किया है, और ये जो अमृत का जो कुंड है वो इस जीव के अंदर ही, बाहर कुछ नहीं। और वे इस संसारिक क्षण भंगुरता के विषय में, इस मनुष्य शरीर की अमूल्यता और नश्वरता के विषय में भलीभांति अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं कि काया नगररा केवड़ा रे झक झक झोला खाय, एक दिन बाजेला बायो रे थारी जड़ा मुंड कट जाए। हंसला चेतन हाल मेरा भाई, चेतन हाल्या पार लागेरा रे, भव सागर रे माई हंसला चेतन हाल। कि हे हंसला, शुद्ध मन को चेताता हुए कहते हैं कि हे हंस, हे मन, तू चेतन हाल, हे मनुष्य तू चेतन हाल, जागृत। चेतन और जागृत का मतलब यह है कि ये शरीर तो नहीं, तेरा नहीं, ये संसार भी तेरा नहीं है। ये शरीर संसार एक जातीय है, यानी विजातीय है, अपने जातीय नहीं है, और ये आत्मा और परमात्मा सजातीय है। इससे संबंध जो आत्मा परमात्मा में लगी रहे और ये शरीर संसार का कर्म करता हुआ संसार को समर्पित होता नहीं, बस यही जागृति है, यही चेतनता है। इस चेतनता को ध्यान में रखते हुए तू कर्म करता जा, कर्म करता। अगर इस चेतनता को ध्यान नहीं रखा, इस शरीर को मैं और मेरा अपना मान करके बैठ गया, तो अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा। ये क्षणिक देही नष्ट हो जाएगी देखते देखते, और फिर पछताने से होता भी कुछ। इसलिए कहा है कि तुम चेतन हाल मेरा भाई। आगे अपने जो धंधा था, व्यवहार था, उस धंधे के माध्यम से उन्होंने बदला, उसके माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किया उन्होंने कि काया नगरा हंसला हर्षु हेत लगाई। और उसमें कहा कि जो जैसे जो कुआ था, कुएं से पानी निकालना, तो उन्होंने भरी उड़ो आवे खाली जाइए खमीडा लाल, गैरो बोले नहीं मेरा भाई। अर्ध ने भी कुआ खेड़ियों और बिरा जरनरी बाट बिताई। यानी उनको सारे भजन के माध्यम से लोगों को समझाते रहिए। राम नाम रा बाण ढोलिया, सुकमण बेल हिलाई, नेम धर्म दो घोड़ा दुतिया, और सुत पिलोण समाई, नाड़ो नाव ज्ञान पलीसो बंक नाण उलटाई, ओ करनीरो कसी नावरो डांडो, प्रेम पौणतियो पाई, के माली लिखमो गुरो ने शरणे मारे, कण में पे घर आई। यानी इस तरह तुम करोगे तो जिससे पानी निकाला, खेत की सिंचाई की, पौणत वगैरह जो उसमें कसी, और सब कुछ करने के बाद में, जो इतनी मेहनत करने के बाद में कण मिट जाए, वो कोठी में लिए
यानी एकदम कुछ प्राप्त नहीं होगा, इस विधि इस विधान के द्वारा ही कण प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। इसी तरीके से तुम साधना करते रहो, अंत में कण प्राप्ति होगी, अपने घर में स्थिति हो जाएगी। वे अपने व्यवहार के माध्यम से कहते हैं कि गगन सुरत है अमीर धरत ही समकट बाद सवाई योदी मन पवन में धोरा बांधिया भर रही सुकम तराई। पहले जो फुआरा वगैरह नहीं थे, धोराबंदी के द्वारा ही अपनी सिंचाई किया करते थे, उसके माध्यम से इन्होंने बड़ा अच्छा एक भजन बोला है। अंत में कहते हैं वह भी है स्वयं की बात कि बाजिया बा उड़िया राय गद तू तो कण कण रास बनाई और जी लिख मोदी लाभ कमाई रा ले लो रे कण में है। फिर आगे कहते हैं नव मूट का चर्च बनाया पांचों बैल जताया शब्द के लिए भार सदगुरु दीनी प्रेम चर्च भर आया राम मन राम सिमर लो भाया सिमर सिमर सुख पाया। सब अपने व्यवहार अपने धंधे के माध्यम से लोगों को समझाते रहे जो जो चीजें थी उनकी विषय में, और बड़े ही अच्छे ज्ञान के द्वारा। इसी वाणी में कहते हैं पीर पैगंबर देव दानव सब अनघड़ी माया देव शकल में व्यापक रस्ता अगम निगम का मैर भई जद बेहद मन पाया दिल अपना समझ आया गुरु शरणे माली लिखमो बोले गंगा गरीबी नाया। तो इस तरह इन्होंने लिखमो जी माली ने अपने धंधे व्यवहार के माध्यम से लोगों को सत्संग करते हुए समझाते रहे। बड़े उच्च कोटि के संत कवि और भक्त भी उन्होंने व्यवहारिक वाणी के विषय में बताया है कि मूल कमल पर चारों ही चौकी गणपत आसन धरिया आसन धरी लिखे बैठा ग्राम रे देवी धरिया रे संतो जा बज। इस तरह उन्होंने पहलो निमन मेरी माता पिता ने उत्पुत पालन करिया, दूसरे निमन मेरी धरणी माता ने जिन पर पगला। वे अपनी इस मर्यादा के विषय में इस संसारिक व्यवहारता के विषय में बताते हैं कि सर्वप्रथम मेरी माता पिता को नमन करते हैं, फिर धरती को करते हैं, फिर गुरा पीरा सत्संग और परमेश्वर को नमन करते हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रवचन दिया। एक अपनी जो जैसी साधना थी जैसा व्यवहार था वो वाणी के माध्यम से निश्चित होता रहा, लोगों तक पहुंचता रहा। तो नमन है ऐसे उच्च कोटि के संत कवि और भक्त माली लिखमुझ जय।